तमाम भाई बहनों को जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं उन सभी को प्यार भरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद करता हूँ आज के दिन के लिए जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हम सब के जीवन में दिया। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही सुरक्षित है। मैं उसका धन्यवाद करता हूँ महान सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर का, जिसने सारी कायनात को बनाया। मेरे प्रियो, हम उसका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आइए आज हम कुछ वचनों से परमेश्वर के कुछ बातों को सीखते हैं जो आज हमारा परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है। और मैं आपको कुछ वचन आपको परमेश्वर के वचनों के द्वारा कुछ बताता हूँ, उसमें से आज हम कुछ सीखते हैं कि परमेश्वर आज हमें क्या सिखाना चाहता है। मैं एक वचन आपके लिए पढ़ता हूँ जो पहला कुरिन्थियों की पुस्तक में 3 अध्याय उसका 16 वचन में लिखा हुआ है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जी हाँ, आपने सही सुना। आप लोग उस महान सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर के मंदिर हो, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। समझे आप? परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है और कहीं नहीं। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। जी हाँ, ये सच्चाई है मेरे भाई और मेरे बहनों। परमेश्वर का मंदिर आप लोग ही हैं, वचन कहता है, मैं अपनी ओर से नहीं कहता। और हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर के मंदिर को हमें कैसे रखा जाता है, कैसे रखना चाहिए। जब हम लोग अपने घर को बहुत ही साफ सुथरा रखते हैं, हर रोज़ सफाई करते हैं, तो क्या हमारा राइट नहीं बनता कि हम उस परमेश्वर के घर को, उसके मंदिर को साफ सुथरा रखें? आज के समय में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, 10-10 साल के बच्चे नशा करते हैं, बीड़ी का, सिगरेट का, शराब का सेवन करते हैं। और आज के समय में तो एक ये 10-10 साल के बच्चे जो हैं उनका एक हुक्का पीना एक आम सी साधारण सी बात हो चुकी है। लेकिन ये वो नहीं जानते, ना उनके माता पिता इस बातों को जानते कि आज वो छोटे छोटे बच्चे जो शौक के मारे हुक्का, बीड़ी, शराब पीते हैं, वो आने वाले समय में उनके लिए कितना घातक है। उस परमेश्वर के घर को नाश करने के लिए तैयार हो गए। मेरे प्रिय, हमें परमेश्वर के घर को साफ और सुथरा रखना है। लोग आज के समय में बीड़ी, सिगरेट, सुल्फा, भांग, धतूरा, जर्दा, तंबाकू, न जाने किन किन नशे की पदार्थों का सेवन करते हैं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के घर के अंदर उस नशे की चीज़ों को डालते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति हमारे घर के अंदर बाहर से नाली का गंदगी, कूड़ा कचरा ला के हमारे घर में डाले तो क्या हम लोग डालने देंगे? मेरे भाई बहनों, नहीं डालने देंगे ना। क्यों? क्योंकि उसमें बदबू आएगी। इसी प्रकार हमारा परमेश्वर के घर को भी हमें साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी है। उसके अंदर बीड़ी, सिगरेट, शराब, अन्य प्रकार का बहुत सारे नशे के पदार्थ उनको नहीं डालना। गाली गलौज, चुगली, निंदा, गलत सोच, गलत विचार, गलत चलना, ये तमाम चीज़ें परमेश्वर के मंदिर से बाहर हो जाएं। मेरे प्रिय, हम स्वयं उस महान सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर के मंदिर हैं, तो हमें अपने आप को, परमेश्वर के घर को साफ सुथरा रखना हमारा राइट बनता है। प्रभु आपको इस वचन से बहुत सारी आशीषें दे। आइए हम सभी कुछ पल के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में, कि उसने वादा किया है। और जो भी कहीं भी भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, हम सब विश्वास करके प्रार्थना करें। सबसे पहले मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ उन तमाम भाइयों के लिए जो अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता, अपने पिता, अपने बीवी, अपने बच्चों को छोड़कर जो हमारी रक्षाओं के लिए देश के बॉर्डर पे बैठे हुए दिन रात रक्षा करते हैं। हमारा भी अधिकार करता है मेरे प्रियो, हमारा अधिकार है। हम लोग उनके लिए प्रार्थना तो कर सकते हैं ना, उनके लिए कुछ पल के लिए।
उनके घर नहीं जा सकते, उनकी हेल्प नहीं कर सकते, लेकिन उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से हम उनके लिए प्रार्थना जरूर कर सकते हैं। आइए हम 2 मिनट के लिए प्रार्थना करें, सभी आंखें बंद करें। जहाँ भी आप लोग हैं प्लीज़ उन सब के लिए हम दुआ करें। महान सामर्थ्य दयालु जिंदा परमेश्वर, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और उन तमाम भाइयों को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ जिंदा परमेश्वर, जो इस समय परमेश्वर जी बॉर्डर पर पड़े हुए अपने घर को, अपने परिवार को, अपने माता पिता को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को छोड़कर मेरे जिंदा परमेश्वर बॉर्डर पर दिन रात इस देश की रक्षा के पड़े रहते हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर उनको ब्लेस कर, बुद्धि ज्ञान दे, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। वो भाई भूखे प्यासे, कई बार वो बीमार भी हो जाते हैं और कई कई दिन भूखे प्यासे रहते हैं। मेरे जिंदा परमेश्वर उनकी सुधि ले पिता, उनकी रक्षा कर पिता, उनके परिवार वालों की भी रक्षा कर, उनकी तमाम ज़रूरतों को पूरा कर। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर वो सुरक्षित जब आए अपने घर वापस लौट कर जल्द से आएँ और प्रभु सुरक्षित आने पाए, अपने घर में परिवार में शामिल हो जाएँ। और हम प्रार्थना करते हैं तमाम विश्व के लिए, पूरे संसार के लिए परमेश्वर, दिन प्रतिदिन आप जानते हैं जिंदा पवित्र आत्मा जी, आपसे कुछ भी छुपा नहीं, कुछ भी ढका नहीं है। ये संसार परमेश्वर बहुत ही दुखी है पिता, बहुत ही जगहों पे बारिश का पानी दिन बहुत ही ज़्यादा बह रहा, उसमें बहुत सारे लोग बेघर हो चुके हैं, घर के घर उजड़ चुके हैं। परमेश्वर उनकी सुधि ले ले पिता। और परमेश्वर दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार बढ़ता ही जा रहा है, परमेश्वर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए यीशु के नाम में। बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर अत्याचार बढ़ता जा रहा है, यीशु के नाम में अत्याचार खत्म हो जाए। व्यभिचार बढ़ता जा रहा दिन प्रतिदिन, यीशु के नाम से खत्म हो जाए। महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, यीशु के नाम में नॉर्मल हो जाए और सब एक अच्छा जीवन जिए, सब प्यार से और प्रेम से रहें, एक दूसरे की हेल्प और मदद और सहायता करें। ऐ मेरे जिंदा परमेश्वर, जब आपने मनुष्य को बनाने में भेदभाव नहीं किया तो हमारा भी कोई अधिकार नहीं भेदभाव करने का, कोई भी जात और धर्म को लेकर के वाद विवाद करने का, लड़ाई झगड़ा करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। परमेश्वर हम सब आपके बनाए हैं, पूरा जगत आपका बनाया हुआ है। जो लोग दुखी हैं, पीड़ित हैं, परमेश्वर उनको चंगा कर दे पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ उन तमाम प्रभु जी दुखियों के लिए, प्लीज़ दया कर परमेश्वर। जो भी भाई बहन मुझे इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, और विश्वास कीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास करके अपने दुख समस्या के ऊपर हाथ रखें, पूरी विश्वास करके, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जो विश्वास करेगा उस विश्वास करने के लिए सब कुछ हो सकता है। प्रभु दया कर पिता, जो भी तेरे बच्चों ने विश्वास के साथ में अपने दुखों के ऊपर हाथ रखा, प्लीज़ अपना दया वाला हाथ रख इनके ऊपर, पूरी से ब्लेस हो जाएँ, चंगाई पा जाए यीशु के नाम में। इनकी रसोड़ियाँ गायब हो जाए, पथरियाँ गायब हो जाएँ, टीबी की गंदी बीमारी खत्म हो जाए, कैंसर की बीमारी खत्म हो जाए, थायराइड की गंदी बीमारी खत्म हो जाए, बीपी की गंदी बीमारी खत्म हो जाए, शुगर खत्म हो जाए यीशु के नाम में। तमाम अन्य प्रकार की बीमारी खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्लीज़ पिता अपने बच्चों पर दया कर, इसी वक्त ब्लेस कर, छू ले पवित्र आत्मा। आपका हाथ इतना छोटा नहीं कि आपके बच्चों तक ना पहुँचे, इसी वक्त छू ले और ब्लेस कर, इनको चंगा कर यीशु के नाम में। जिनके कारोबार रुके हुए यीशु के नाम से उनके कारोबार चले यीशु के नाम में, बंधन खुल जाए, श्राप टूटे यीशु के नाम में इनके जीवनों से। प्लीज दया कर, इनके घर में सुकून शांति बनी रहे। जो भी इनके घर में प्यार प्रेम नहीं, सुख शांति नहीं, यीशु के नाम से वो प्यार प्रेम सुख शांति आना शुरू हो जाए यीशु के नाम में। तेरे बच्चे ब्लेस हो, आजादों प्रिय यीशु के नाम में। धन्यवाद करता हूँ पिता, आपके अद्भुत प्यार के लिए मैं विश्वास करता हूँ पिता। आपने प्रार्थना सुना, अपने बच्चों को ब्लेस किया, चंगाई दिया, आशीषित किया, इनके बिजनेस कारोबार खुल चुके, विश्वास कर रही है पिता। दया कर पिता, धन्यवाद प्रार्थना को सुनने के लिए। मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रार्थना सुन ली, दया किया यीशु के नाम में, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको बहुत सारी ढेरों सारी आशीष दे मेरे प्रियो। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के घर को, उसके मंदिर को नाश मत कीजिए नशे में, ऐब फैल में। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आप खुश हैं, आनंदित हैं, मैं विश्वास करता हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर से समय के लिए जो उस महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर ने हमारे जीवन में आज का ये सुंदर सा समय दिया कि हम लोग उस परमेश्वर से कुछ सीख सकें। हमारी ज़िंदगी के लिए, हमारी लाइफ के लिए क्या उचित है और क्या नहीं, कुछ बातों को हम परमेश्वर के वचनों से सीख सकते हैं मेरे प्रिय। आइए हम सभी एक मन एक चित्त होकर के कुछ वचनों को सीखते हैं। परमेश्वर का वचन आज हमें क्या सिखाता है। मैं आपको एक मत्ती की पुस्तक में एक वचन में लेकर के चलता हूँ। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमसे क्या बातें करता है। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था,
अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर का वचन मेरे प्रिय हमें यह सिखाता है। क्या हम लोग अपने बैरियों से प्रेम रखते हैं? क्या अपने पड़ोसियों से हम प्यार करते हैं? परमेश्वर क्यों कहता है हमसे? बार बार हमें यही शिक्षा देता है। परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाता है, अपने पड़ोसी से प्यार करो, क्योंकि दूर के दूर ही लेट आते हैं, लेकिन पड़ोसी सबसे पहले आता है हमें संभालने के लिए। अगर हम लोग पड़ोसी के काम आएंगे तो पड़ोसी भी हमारे काम आएगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और बैर से बैर, परंतु प्रभु यीशु मसीह जी बोलते हैं, मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना करो। अपने बैरियों से क्या करना? हमें अपने बैरियों के लिए, प्रभु का वचन कहता है, बैरियों से बैर नहीं करना, हमने बैरियों के लिए प्रार्थना करना, सताने वालों के लिए हमें प्रार्थना करना। क्या प्रार्थना करना? हमें परमेश्वर का वचन सिखाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो हमारे सताने वाले, जो हमारे बैरी हैं, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। क्या प्रार्थना करना है? उनके नुकसान के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह जी को जिस समय क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया था, आप जानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? उन लोगों के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों प्रार्थना किया था। क्या प्रार्थना की था? हे पिता, इन्हें क्षमा कर दे, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और वही परमेश्वर हमसे भी आज्ञा देता, हुक्म देता, हमें भी आदेश देता है, वो शिक्षा देता है, तुम भी अपने पड़ोसी से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। जो हमारे को सता रहे हैं, हमें उनके लिए हमें प्रार्थना करने के, प्रभु उसे बुद्धि दे, प्रभु उसको ज्ञान दे, उसके कारोबार में, बिजनेस में उन्नति कर। आपने ये प्रार्थना नहीं करना उनके लिए कि प्रभु उसका एक्सीडेंट हो जाए, उसका बिजनेस लॉस हो जाए, उसकी भैंस चोरी हो जाए, उसका ये नुकसान हो जाए, उसका एक्सीडेंट हो जाए। ये प्रार्थना नहीं करनी। प्रभु यीशु मसीह जी से हमें सिखाते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी, कि उनके लिए प्रार्थना करो और उनको सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु यीशु जी सिखाते हैं, बदला लेना तुम्हारा काम नहीं है। हमारा काम नहीं है बदला लेना मेरे प्रिय भाई बहनों। बदला लेना उस महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उसके हाथों में सौंप दीजिए हर एक चीज़ों को। परमेश्वर का वचन कहता है, प्रार्थना करो सताने वालों के लिए, जो हमें सता रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करो कि प्रभु उसे बुद्धि दे, प्रभु उसको ज्ञान दे, प्रभु उसको समझ दे, प्रभु उसका बिजनेस अच्छा चले, पर उसके घर में सुख शांति नहीं। ये प्रार्थना आपको करनी है। तो क्या करते हैं आप लोग ऐसे? अपने बैरियों के लिए प्रार्थना, अपने सतानों के लिए नहीं ना। आज से शुरू कर दीजिए, परमेश्वर आपको बड़ा आनंद से भरेगा, आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। जो आपको सता रहे हैं मेरे प्रिय, उनको क्षमा कर दो। प्रभु यीशु मसीह जी हमें यही सिखाता है, यदि हम लोग अपने अपराधियों को क्षमा करेंगे तो परमेश्वर का वचन का तुम्हारे भी अपराध क्षमा होंगे। अगर हम क्षमा नहीं करेंगे अपने अपराधियों को, तो मेरे भाई बहनों, मैं आपके कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है हमारी अपराध क्षमा नहीं होंगे, क्योंकि हम सब गलती करते हैं। हम सब गलती करते हैं किसी न किसी के विरुद्ध में, लेकिन हमारा राइट है हमें क्षमा करना, उनको माफ़ करना, उनके लिए प्रार्थना करना कि परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, उनको आशीष दे, उनको बरकत दे, उनके बिजनेस में उन्नति होने पर, उनके कारोबार में उन्नति, उनके घर में सुख शांति आनंद और खुशी बनी रहे। ये प्रार्थना परमेश्वर से हमें करनी है उन तमाम लोगों के लिए। प्रभु इस वचन से आशीष और बरकत दे। चलिए हम लोग प्रार्थना करते हैं 2 मिनट सभी के लिए, और मैं विश्वास करता हूँ आप मेरी प्रार्थना के साथ सहभागी हैं। प्रभु दया करे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करे। चलिए 1 मिनट के लिए हम प्रार्थना करें, आंखें बंद करें। महान सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, आपका
बहुत ही अद्भुत दया के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके प्यार के लिए, आपके महान प्रेम के लिए। तेरे वचनों में प्रभु यीशु मसीह जी लिखा है, यूहन्ना 3 उसका 16 वचन में कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो। परमेश्वर आपने अपना प्रेम को सिद्ध करके दिखा दिया, और प्रभु हम भी सिद्ध करके दिखाएं कि दूसरों से हम भी प्यार करें, और सताने वालों के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर दया कर। परमेश्वर उन तमाम भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो मेरे खुदा अंधकार में पड़े हुए हैं, अंधकार से निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। और मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर से पूरे संसार के लिए, पूरे जगत के लिए, पूरे विश्व के लिए, और उन तमाम प्रभु जी आपके बेटा बेटियों के लिए जो भी प्रभु देश को चला रहे हैं, प्रधानमंत्री जैसे हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, ऐ परमेश्वर उनके जो भी टच में जितने भी देश को चलाने वाले हैं, उनके कार्यकर्ताएं हैं पिता, उन तमाम लोगों को बुद्धि और ज्ञान दे। और परमेश्वर अपने बेटे को प्रभु जी मेरे खुदा बाप हमारे देश का जो प्रभु जी भारत देश का जो प्रधानमंत्री जी हैं मेरे जिंदा परमेश्वर मोदी जी हैं, उनको बुद्धि और ज्ञान दे ताकि इस देश को सही रीति से चला सके और भ्रष्टाचार खत्म कर सके, अत्याचार खत्म कर सके, महंगाई को नॉर्मल कर सके, गरीबों की सुधि ले सके पिता, उसको बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। पवित्र आत्मा तमाम कार्यकर्ताओं को बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर। परमेश्वर बहुत आशीष देगा, अच्छा देश को बहुत ही अच्छी रीति से चलाएं। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ जितने भी लोग पृथ्वी की छोर तक बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, अंधकार में हैं, पाप में हैं, दुष्ट आत्माओं में, जादू टोने में जकड़े, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से फ्री हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाएं। जिनके कारोबार बंधे हुए हैं, बिजनेस बंधे हुए हैं, यीशु के नाम से खुल जाएं। प्रभु तेरे वचनों में लिखा यदि तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन करेगा, जिस काम में भी तू हाथ लगाएगा उसमें परमेश्वर तुझे आशीष देगा, बरकत देगा, सफलता देगा। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूँ जो भी परमेश्वर जी जिनके गुर्दों में और फेफड़ों में प्रभु जी इन्फेक्शन है, प्लीज़ मेरे भाई बहनों जिनके भी गुर्दों में फेफड़ों में इन्फेक्शन, हाथ रखिए और विश्वास कीजिए परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा। ओ जिंदा परमेश्वर दया कर, अपने बेटा बेटियों के ऊपर दया कर, जो भी परमेश्वर तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बेटा बेटी के गुर्दों में फेफड़ों में जो इन्फेक्शन है, किसी प्रकार की गंदी बीमारी है, खत्म हो जाए, यीशु के नाम से खत्म हो जाए, और परमेश्वर इनके गुर्दे और इनके फेफड़े नए बन जाए यीशु मसीह के नाम से। हार्ट अटैक की गंदी बीमारी खत्म हो जाए, दौरेपन की गंदी बीमारी खत्म हो जाए, मिर्गी की बीमारी दूर चली जाए यीशु के नाम में। और परमेश्वर जिनके जीवन में प्रभु जी बहुत ही टेंशन चिंताएं रहती है, प्लीज पवित्र आत्मा दया कर, तेरे बच्चे विश्वास कर रहे हैं इस समय, इनके विश्वास के दौरान की चिंताएं टेंशन खत्म हो जाए यीशु के नाम से। और जो दिमागी प्रॉब्लम्स है बहुत सारों को यीशु के नाम से प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। जो भी बच्चे प्रभु जी गूंगेपन है, जो बोल नहीं सकते, प्लीज इन्हीं बच्चों के ऊपर प्रभु तेरा दया वाला हाथ आने दे। इसी वक्त प्रभु जी दया कर चंगाई दे, इन बच्चे को के ऊपर तेरा अनुग्रह होने पाए। ये बच्चे जो बोल नहीं सकते इसी वक्त इनको छू ले रही है, बोलने लगे यीशु के नाम में, इनकी जुबान खुल जाए यीशु के नाम में। प्रभु जी जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, परमेश्वर जो भी कानों से बह रहे हैं, जो भी कानों में प्रॉब्लम्स है सुनने की, प्रभु आप जानते इसी वक्त इन बच्चों के ऊपर दया कर, सीधा वाला हाथ रख और ये बच्चे पूरी रीति से सुनने लगे ईश्वर के नाम में, सुनने लगे ईश्वर के नाम में। प्लीज़ दया कर परमेश्वर, इसी वक्त इन बच्चों के ऊपर रहम कर, आज़ाद हो जाए प्रिय यीशु मसीह के नाम में। हर एक शैतान की गंदी आत्मा, दुष्ट की शैतान की गंदी आत्मा जो इन बच्चों को प्रभु जी परेशान करती है, नशे की आत्मा जो प्रभु जी परेशान करने वाली, यीशु के नाम से बाहर चल, इनके जीवनों को छोड़ यीशु के नाम से। जिंदा नमस्कार खंडारी पे प्लीज पवित्र पापा दया कर, किसी के शरीर के अंदर परमेश्वर जी रसोड़ियाँ यीशु के नाम से गायब हो जाए, किसी के शरीर के अंदर गुर्दे में पित्ते में पत्थरी यीशु के नाम से खत्म हो जाए यीशु के नाम से। प्लीज दया कर परमेश्वर, तेरे बच्चे आजाद हो जाए, फ्री हो जाए, और हमारा पूरा देश यीशु के नाम से बचा लिया जाए। पूरे देश में सुकून शांति बनी रहे, हर एक देश अपने पड़ोसी देश से प्यार करे, प्रेम करे और उनके लिए प्रार्थना करे, और सब एकजुट एक मन होकर के रहें, आशीषित और आनंदित रहे। मैं धन्यवाद करता प्रार्थना सुनने के लिए, धन्यवाद प्रभु जी यीशु के सामर्थ्य नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु, आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मेरे को हमारा काम है प्रार्थना करने का, हर एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं, आशीषित रहे और आनंदित रहे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।